Hey everyone, welcome to a brand new video of Motorcycle Throttle। आज के इस वीडियो में है ये फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बीस्ट फ्रॉम बजाज। उसका रिव्यू करते हैं और बात करते हैं इसकी दिस एपिसोड। लेट्स गो। Hey guys, welcome to a brand new video। आज हमारे सामने है ये बजाज पल्सर N160। फैंटास्टिक बाइक है, ब्रिलियंट परफॉर्मर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू विद द डिजाइन ऑफ द बाइक। इस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फ्रंट। ये फ्रंट का एरिया बहुत ही प्रोमिनेंट है और बहुत ही शार्प बना रखा है विद दीज मैसिव एलईडी लाइट्स जो स्टील शो करती हैं और दिखने में अच्छी भी लगती हैं। इसमें है एक पावरफुल बाई फंक्शनल एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प जिसमें एलईडी डीआरएल्स लगे हुए हैं जो आपको लो और हाई बीम दोनों हैंडल करने में बहुत हेल्प करते हैं। इसकी विजिबिलिटी बहुत ही शार्प बनाते हैं और लो लाइट या फॉगी कंडीशंस में इसे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव और ब्राइट रखते हैं। अगर हम इसे साइड से देखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले नज़र जाती है इस पल्सर 3D स्टाइल लोगो की जो बहुत ही कूल लगता है। यूजुअली ऐसा होता नहीं है, यहाँ देख के अच्छा लग रहा है। यहाँ साइड से इसकी डिज़ाइन काफ़ी मस्कुलर है और इसकी शेप अच्छी एरोडायनामिक है। बॉडी और ग्राफिक्स भी अच्छे हैं और ये एक लीन मीन मशीन लग रही है। इसमें नाइस एलईडी हेडलाइट का डिज़ाइन है जो अच्छा और एजी लग रहा है और साइड से एक बहुत ही बढ़िया शार्प लुक दे रहा है। ना बैक से अगर हम इसको देखेंगे तो प्रोमिनेंटली ये एक शार्प बाइक लग रही है। एलईडी डिज़ाइन से लेके शेप तक इसकी बहुत ही ज़्यादा शार्प है। फ्रॉम द अदर साइड इसकी जो मस्कुलर स्टाइलिंग है उसको कंटिन्यू किया गया है। अच्छी शेप है। आई एम लविंग द डिज़ाइन फ्रॉम टॉप टू द बॉटम। बहुत ही एजी और बढ़िया बाइकें नज़र आ रही है। आई लव दीज कर्व्स ऑन बोथ साइड्स, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। एंड आई ऑल्सो लव दी स्मॉल यूटिलिटीज़ जो इसके फ्रंट में दे रखे हैं ना। यहाँ पे अगर हम क्वालिटी की बात करें ऑफ द स्विच गियर तो बहुत ही अच्छा और वेल डिज़ाइन स्विच गियर है। इसकी क्वालिटी भी काफ़ी यूनिक है और इसके अलावा इसकी फंक्शनैलिटी भी क्वाइट इंटरेस्टिंग है। इन टर्म्स ऑफ एलईडी स्क्रीन भी डिज़ाइन के मामले में बहुत अच्छी लग रही है। ब्राइटनेस और शार्पनेस के मामले में भी ये बहुत ही नाइस और ब्राइट लग रही है ना। इसका सिंगल कलर जो है वो काफ़ी अच्छा है और इसकी स्टाइल को इनहांस कर रहा है और इसमें ग्राफिक्स भी क्वाइट ज़्यादा सबड्यूड हैं और अच्छे लग रहे हैं। बिफोर आई कंक्लूड द डिज़ाइन आई लाइक टू मेंशन द फ्यू थिंग्स। ये जो इसका गोल्ड कलर है ऑन दीज टेलेस्कोपिक फॉक्स, इट बैलेंसेस आउट द डिज़ाइन। ये इस कलर के साथ बहुत मैच कर रहा है। इसके डिस्क ब्रेक्स का डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है और इसका जो ग्राफिक्स दिया है ना, पर्टिकुलरली ऑन द फ्रंट मड गार्ड, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ओवरऑल इसका डिज़ाइन काफ़ी शार्प है, स्लीक है और वेल डिफाइंड है। इट लुक्स लाइक अ लीन मस्कुलर बाइक और डिज़ाइन वाइज मैं इसको देता हूँ 4.3 आउट ऑफ 5। नाउ विद द डिज़ाइन डन, लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द बाइक। नाउ एज आई सिट ऑन द बाइक मैं एकदम से आगे लीन हो जाता हूँ। इसके एर्गोनॉमिक्स स्ट्रीट बाइक की तरह है ही नहीं, ये ट्रैक बाइक वाले हैं। ऑल्दो द सीट इज कम्फी, इसका जो राइडिंग पोजीशन है इट हैज़ थ्रोन मी ऑफ ट्रैक। मैंने सोचा नहीं था कि बजाज इतनी ज़्यादा लीन फॉरवर्ड राइडिंग पोजीशन दे देगी। मुझे लगता था कम्फी राइडिंग पोजीशन पे ये जाएगी, पर चलो कोई बात नहीं। अब इसे हम स्टार्ट करते हैं। एज आई स्टार्ट द बाइक इसका इंजन ग्राउल बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही अच्छी फीलिंग देता है। एज आई शिफ्ट गियर्स बाइक में एकदम से एक एनर्जी आ जाती है। इसका पंच अच्छा है और ये अच्छी पुल होती है। थ्रॉटल पुल बेसिकली इसका काफ़ी अग्रेसिव है और क्लच फील भी क्वाइट क्लिकी है। गियर आसानी से लग रहे हैं और बाइक एकदम से भागने लगती है। इसमें है एक 164.82 सीसी फ्यूल इंजेक्टेड एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन जो एकदम सॉलिड धमाल करता है। ये देता है आपको 16 PS ऑफ पावर एंड 14.65 Nm ऑफ टॉर्क। तो बेसिकली इसे सिटी स्प्रिंट्स के लिए या फिर हाईवे ओवरटेक्स के लिए बहुत अच्छा बनाते हैं ना। इस बाइक में है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन जो अच्छे स्मूथ गियर ट्रांजिशन देता है और स्लिपर क्लच जो डाउनशिफ्ट्स को बटर स्मूथ बनाता है। किसी भी टाइप का ट्रैफिक हो, चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, वहाँ पे आपको बटर स्मूथ
राइडिंग मिलती है। रियल वर्ल्ड में अगर हम इसकी फिगर्स देखते हैं तो 0 to 60 सिर्फ 6.2 सेकेंड में आ जाते हैं, विच मेक्स इट अ फैंटास्टिक बाइक टू राइड इन दिस सिटी। 0 to 100 भी 16.55 सेकेंड्स में कवर हो जाते हैं, जो हाईवे ओवरटेक्स के लिए भी परफेक्ट है। ना ओवरऑल इसकी जो टॉप स्पीड है वो 125 क्लेम्ड है, जो ये मोस्टली दे देती है। ना जीरो ऑन परफॉर्मेंस में भी इसमें कोई कसर नहीं है। 30 to 70 किलोमीटर थर्ड गियर में 5 सेकेंड में आ जाता है। ये सब इसे बनाता है एक परफेक्ट अग्रेसिव मशीन ऑन सिटी रोड्स एंड ऑन हाईवेज। इसका जो इंजन का कैरेक्टर है वो बहुत ही लाजवाब है। लो एंड ग्रंट सिटी में हर गियर में मिलता है और पंची परफॉर्मेंस आपको हर गियर रेशियो में मिल जाती है। मिड रेंज में भी इसका परफॉर्मेंस काफ़ी लाइवली है और हाई आरपीएम में तो इसका इंजन बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड है, जिसकी वजह से इसका इंजन परफॉर्मेंस और भी एनहांस हो जाता है। इन टर्म्स ऑफ इंजन पावर परफॉर्मेंस ये बहुत ही रिफाइंड है, यूजेबल है और चाहे आप इसे सिटी में चला लो या हाईवे में चला लो, जहाँ भी चला लो वो बहुत बढ़िया चलती है। सस्पेंशन वाइज इसमें है 37 mm टेलीस्कोपिक फोक्स एट द फ्रंट, जो अच्छा बम्प अब्जॉर्प्शन करते हैं, और नाइट्रस मोनोशॉक जो आपको कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड कराते हैं। ना सब रोड कंडीशंस में ये स्टेबल फील होती है। सस्पेंशन सेटअप और ओकेजनली स्पिरिटेड राइड्स के लिए ये परफेक्ट बैलेंस मेंटेन करती है। ना बाइक का कर्ब वेट है 152 kg, जो इसे लाइट वेट और निम्बल बनाता है। डिज़ाइन वाइज इसकी जो ज्योमेट्री है वो इतनी अच्छी बनाई है, जिसकी वजह से ये बाइक एनी टाइप ऑफ ट्रैफिक में बहुत स्टेबल रहती है। ना इसका डायरेक्शनल स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी है और इसकी फ्रंट राइडिंग स्टेबिलिटी भी बड़ी अच्छी है। ना इसमें एक ट्यूबलेस टायर सेटअप दिया है, जहाँ पे फ्रंट में है 100/80-17 टायर और रियर में है 130/70-17 टायर्स। ना ब्रेकिंग वाइज सेटअप में है इसमें डुअल चैनल एबीएस, जिसकी वजह से ये एकदम सॉफ्ट ब्रेकिंग करती है। फ्रंट में एक 300 mm डिस्क ब्रेक दिया गया है और रियर में 230 mm डिस्क ब्रेक दिया गया है। दोनों ABS इक्विप्ड हैं, जो व्हील लॉकअप को प्रिवेंट करते हैं। वेट कंडीशंस में ये बहुत ही हेल्पफुल है और इसकी स्टॉपिंग पावर बहुत अच्छी है इन इमरजेंसी सिचुएशंस। अगर हम माइलेज की बात करें तो सिटी में ये 45 किलोमीटर पर लीटर दे देती है और हाईवेज में ये 50 किलोमीटर पर लीटर में पंप हो जाती है। These figures are pretty good for a bike like this. In general, it's a nice economical bike with good amount of power. Now overall, Bajaj Pulsar N160 एक तरीके से स्ट्रीट बाइक है बट परफॉर्म करती है एज अ स्पोर्ट बाइक। एफिशिएंट है, हैंडल अच्छा करती है, लाइट वेट है, रिस्पॉन्सिव है और स्टेबल बाइक है, जिसकी वजह से इसका जो पैकेज है वो बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है फॉर मोस्ट सिटी और हाईवे राइडर्स। Now overall, it's a fantastic street bike. You should definitely check it out. In terms of power and performance, we give it 4.4 out of 5. Now power और performance हो गई, अब बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की। सबसे पहले इसका नाइस LED TFT कंसोल। ना इसमें है एक वेरी नाइस एडवांस कंसोल, जो आपको नेविगेशन से लेके ABS राइड मोड से लेके तरह तरह की डिफरेंट इन्फो स्क्रीन पे दिखाता है। ना ये जो कंसोल है ये आपके स्मार्टफोन से भी कनेक्ट हो जाता है और इसमें कॉल से लेके तरह तरह के फीचर्स आपको मिल जाते हैं। सेकेंड फीचर है इसका बाई फंक्शनल LED प्रोजेक्टर लैंप। जैसा कि मैंने डिजाइन सेगमेंट में बात की थी, ये पावरफुल बाई फंक्शनल LED प्रोजेक्टर लैंप है, जिसमें LED DRLs लगे हैं। ये लो और हाई बीम दोनों को हैंडल करने में एकदम बढ़िया है। शार्प विजिबिलिटी देता है, चाहे रात हो चाहे फॉग हो, और स्टाइलिश लुक्स भी ऐड करता है टू द बाइक। थर्ड फीचर है इसका USB कनेक्टिविटी। इसमें बेसिकली एक USB पोर्ट दिया है ताकि आप अपने फ़ोन और गैजेट्स रोड पे चार्ज कर सको। लॉन्ग राइड्स पे बहुत यूजफुल है, एज आप किसी भी टाइप के गैजेट्स को चार्ज कर सकते हो अंटिल यू राइड। फोर्थ फीचर है इसका राइडिंग मोड्स। इसमें डुअल चैनल ABS है, जो मैंने आपको परफॉर्मेंस में बताया था, पर जो डुअल चैनल ABS है वो 3 राइडिंग मोड्स में परफॉर्म करता है। सबसे पहला है रोड, सेकंड है रेन और थर्ड है
ऑफ रोड राइड मोड। इन 3 राइड मोड्स में अलग अलग तरीके से डुअल चैनल ABS काम करता है और आपकी बाइक को अच्छे से हैंडल करवाता है। 5th है इसका सीट ऑप्शंस। ये 2 वेरिएंट्स में आती है, एक स्प्लिट सीट और एक सिंगल सीट। स्प्लिट सीट उनके लिए अच्छी है जिनको पिलियन के साथ राइडिंग करनी है, और सिंगल सीट उनके लिए अच्छी है जिसको अकेले राइड करनी है। सिंगल सीट थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, दैट वेरिएंट इज सपोज्ड टू बी द चीपर वेरिएंट। तो फीचर वाइज मैं देता हूँ इस बाइक को 4.1 आउट ऑफ 5। ये बाइक इन कलर्स में आती है जो मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिए हैं, और इसका प्राइस करंटली ये है। अगर आपको इस बाइक के बारे में और जानना है तो यू कैन गो एंड चेक आउट बजाज शोरूम्स। हमारे से भी पूछ सकते हो इन द कमेंट्स बिलो, और अगर आप दिल्ली में हो तो आप ओखला में जाके बजाज शोरूम को चेकआउट कर सकते हो। डू लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसी लगी। हम एक और वीडियो के साथ आएंगे, तब तक आप बजाज पल्सर की कुछ राइडिंग शॉट्स एंजॉय करो। मैं निकलता हूँ। I'll see you in the next one. Till then, it's bye from my side.